फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। तो ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। उनका पार्ट वन उनका आप देख चुके हैं, जो मैंने उनके हाथ पे मैंने वीडियो बनाई है। उनका हमने लेफ़्ट हैंड रीड किया था। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 अगस्त 1996। तो अगस्त में ये पैदा हुई हैं, 19 तारीख को। तो अब हम इनका लोशोबर चार्ट बनाएंगे पहले, और लोशोबर चार्ट के बाद हम इनकी जो है लोशोबर चार्ट को पढ़ेंगे भी। राइट हैंड आप पढ़ चुके हैं, वो सारी बातें आपने ज़ेन नशीन, अगर नहीं आपने वीडियो देखी तो आप मेरी इनका जो मैंने पार्ट वन लोड किया हुआ है वो आप वो देख सकते हैं। तो ये लोशोबर चार्ट होता है जनाब, ये चार्ट होता है। और इसमें कुछ इस तरीके से ये फिक्स चार्ट होता है। तो इसमें जो गिनती लिखी होती है इस तरीके से होती है। इस चार्ट का कमाल ये होता है कि आप इसको कोनों में आप 2 4 6 8 लिखते हैं, दरमियान में 5 लिखते हैं। अब हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। तो अब ये 9 7 इधर लिखें, 9 इधर लिखें, 3 इधर लिखें। तो आप देख लेंगे कि आप इधर जिधर से भी आप ये इधर से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, इधर से जमा करेंगे तब भी आंसर 15 आएगा, इधर से जमा करेंगे तब भी आंसर 15, यहाँ से जमा करेंगे तब भी 15, यहाँ से जमा करेंगे तब भी 15, क्रॉस जमा करेंगे तब भी 15। तो हर तरफ से आंसर देखेंगे ये 15 आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये इनके नाम के हरूफ से मैंने इनके पहले नाम के हरूफ निकाले हैं। और वो ये इस चार्ट के मुताबिक इनका हमें जो इनके नाम में नंबर 2 है वो 3 दफ़ा आया है, नंबर 4 2 दफ़ा आया है, 7 1 दफ़ा आया है, 5 1 दफ़ा आया है, 1 3 दफ़ा आया है और 8 1 दफ़ा आया है। यानी कि इनको नाम के हरूफ से इन्हें ये मून भी मिल गया है, सन भी मिला है, मून भी मिला है, केटू भी मिला है, सॉरी राहु भी मिला है, मरकरी भी मिला है, केटू भी मिला है और सैटर्न भी मिला है। तो ये जो नंबर हैं ये इनको जो इनकी अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग होंगे वो हम इनके नाम के हरूफ से भी मिसिंग नंबर को ले सकते हैं। नाम के हरूफ इसलिए लिए जाते हैं। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ से हम लोशोबर चार्ट बनाते कैसे हैं ये आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है। लोशोबर चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर क्या होता है, वो जो आपकी डेट होती है। तो डेट अगर 1 से लेके 9 तक आप पैदा हुए हैं तो आपका फिर वही ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1, 2 को पैदा हुए हैं ड्राइवर 2, और 9 को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 9। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं ना तो फिर आपने क्या करना है, इन 2 डिजिट को जमा कर लेना है, 1 + 0, तो आंसर 1 आ गया। 12 को आप पैदा हुए हैं, इसी तरह आपका 1 + 2, आपका ड्राइवर 3 होगा। इसी तरह अगर आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं, 24 तारीख को आप पैदा हुए तो 2 + 4, इसको सिंगल डिजिट में 6 में ले आएंगे। इसी तरह अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं, 8 और 2 10, 10 को मज़ीद ये 2 डिजिट में, अब इसको फिर 1 + 0 किया तो ये 1। तो इसी तरीके से अगर कोई 30 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 3 + 0 उसका ड्राइवर 3 होगा। तो इस तरीके से हम ड्राइवर निकाल लेते हैं। ड्राइवर होता है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वही आपका ड्राइवर होता है। और वो जो डिजिट हमें हासिल होगा वो 1 से लेके 9 तक, ये सारे डिजिट किसी ना किसी प्लेनेट के साथ मंसूब होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये आप समझ लें कि ड्राइवर आपका 1 निकल आया है। तो 1 होता है सन का, सूरज का, ठीक है। 9 और 1 10, 10 को मज़ीद जमा किया तो ये 1 + 0 1 आ गया। अब हमने निकालना है कंडक्टर। कंडक्टर में हमने टोटल जो डेट है इसके जो इनके डेटा डेटा जिस महीने को पैदा हुए, मंथ और जो ईयर है इसके डिजिट को हमने जमा कर लेने। तो ये बनते हैं जनाब 43। 43 को 4 और 3 को जमा कर लिया तो ये बन गया 7। तो जो इनका कंडक्टर है वो 7 है, ये आप देख सकते हैं। ड्राइवर 1 है, टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा किया तो ये 43 बना, तो ये 47 बन गया। ये आप बेशक कॉपी पे नोट कर लें, खुद भी बना के देखें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बनाना सीख लेंगे। फिर होता है ये कुआ एंजल। कुआ एंजल कैसे निकालते हैं? कुआ एंजल वो नंबर होते हैं जो कदम कदम पर सारी ज़िंदगी आपके लिए बड़ा लकी साबित होता है। तो कुआ एंजल जो होता है वो लड़की के लिए, हम ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना उनमें से उन डिजिट को जमा करके जो सिंगल डिजिट होता है उसमें हम +4 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डिजिट को जमा किया तो ये 25 बना, 5 और 2 और 7 और 4, बल्कि 3 बना, ठीक है ना। ये देख ले आप एक मिनट, यहाँ पे ये 7 बना और ठीक है, यहाँ पे
ये डिजिट बना जी 4 आया, और इसको 2 और 5 को जमा किया तो ये बन गया 7, 7 और 4 को जमा किया तो ये बना 11, 11 और ये 2 आ गई। सॉरी, यहाँ पे कुआ एंगल हमने इस तरीके से निकालने हैं। और अगर ये अगर किसी मर्द का हम रोशो चार्ट बना रहे होते तो फिर हमने क्या करना था, हमने ये जो ईयर के डिजिट थे ना, जैसे इसका 7 आया था तो हमने फिर क्या करना था, 11 माइनस करना था। 11 में से 7 निकालते तो पीछे 4 बचना था। मर्द होता तो इनका कू एंगल 4 होना था। चूंकि ये लेडी हैं तो इसमें ये जो ईयर के डिजिट है उसमें हम +4 ऐड करेंगे। ये बस आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब इस चार्ट की मदद से ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है, इस चार्ट के मुताबिक हमने डिजिट इस चार्ट में हमने ऐड कर लेने हैं। अब 1 आया तो 1 आ गया, 9 आया तो 9 आ गया, 8 आया तो 8 आ गया, 1 आया तो 1 आ गया, 9 9 आ गया, 6 6 आ गया। फिर जो ड्राइवर है वो 1 वो भी ऐड कर लिया, फिर 7 को ऐड कर लिया और फिर 2 को ऐड कर लिया। तो ये जनाब हमें इनका लोशो पर चार्ट हमें हासिल हो गया है। तो अब लोशो में ये 1 नंबर होता है सूरज का। ये अगर 1 2 दफ़ा आता है तो आप बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए आपको प्लेनेट सूरज आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका सन जिस इंसान का अच्छा होगा तो वो ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करेगा, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, उसको इज़्ज़त दौलत शोहरत नेम फेम गवर्नमेंट जॉब सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब ये सन ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ये 2 से बढ़ जाता है 3 दफ़ा, तो कभी कभी इंसान फिर ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देता है, या बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेता है, या कभी कभी बातों को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और कभी कभी तन्हाई का शिकार भी होने लगता है कि अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें भी इंसान के साथ पेश आती हैं। नंबर 2 होता है मून का। तो नंबर 2 इनके लोशों में मौजूद है। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, दिल की खूबसूरती, अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल का होना, लोगों की मदद करना, हर एक के काम आना, घुल मिल के रहना, रिश्तों को निभाना, ये चीज़ इनके अंदर होगी। नंबर 3 होता है जुपिटर। जुपिटर इनका वीक है, वो इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। तो जुपिटर की वीकनेस की वजह से इनको रिलेशन निभाने में प्रॉब्लम आ सकती है, रुपया पैसा कमाने में भी मसला बनेगा। इसके अलावा कभी कभी रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, शादी में मसले बनते हैं, इंसान गलत डिसीजन लेता है, इबादत में उस बंदे का ठीक तरीके से दिल नहीं लगता, बिजनेस जॉब में बाज़ दफ़ा सख्त नाकामियों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम आती हैं, रूहानियत की कमी हो जाती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पहली तो बात यह कि पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाता, जितना इंसान पढ़ सकता है उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और अगर पढ़ाई के मुताबिक जॉब बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, अगर जॉब मिल जाए तो जॉब में मसले बने रहते हैं, नेगेटिविटी इंसान के अंदर बढ़ जाती है, इंसान दूसरों पर भरोसा नहीं करता, एतमाद नहीं करता। तो ये 3 की कमी की वजह से शादी ज़रूर आपकी पहली डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद 4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर जो होता है, ये जब आपके पास मिस होता है तो गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, इंसान अपने काम आधे रास्ते में छोड़ देता है, थोड़ी सी विल पावर में कमी आ जाती है। यानी कि आप इरादे तो बड़े करते हैं लेकिन वो इरादों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाते, इंसान अपने आप को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करना, मनफी सोचें बढ़ जाती हैं, धोखे इंसान को मिलना शुरू हो जाते हैं, रिस्क कोई नहीं लेता इंसान के अंदर हिम्मत और हौसले की कमी आ जाती है, इंसान ख्याली दुनिया में रहना शुरू हो जाता है, लोगों से अलग थलग होना शुरू हो जाता है। और जिस कदर इंसान के अंदर टैलेंट होता है वो अपना टैलेंट सही तरीके से लेके नहीं चल पाता। कोर्ट कचहरी के मामला भी कभी कभी ऐसे इंसानों को पेश आते हैं, नेगेटिव सोचें भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। 5 नंबर के मिस होने से क्या होगा, आप 5 नंबर भी इनका मिस है, 3 भी मिस है, 4 भी मिस है और 5 भी मिस है। 5 के मिस होने से आपका जो घर का, देखिए ये घर का सेंटर है, ये लोशो भी आपका समझ लें आपका अपना घर है। जब आपका 5 खराब होगा तो आपके जो घर हो सकता है आपने घर के सेंटर में या बिल्कुल सेंटर के करीब करीब ही आपका टॉयलेट आपने बनाया हुआ हो, तो खुदारा घर के सेंटर में कभी भी आप अपने घर का टॉयलेट बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। घर में अगर आपने टॉयलेट बनाना है तो वो घर के किसी कोने में बनाएं, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में ना बनाएं, क्योंकि उससे आपका फिर जो घर का सेंटर है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो 5 नंबर जब आपका ख़राब होता है तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान बिजनेस में गलतियां करता है, रिलेशन निभाने में खतरे गलतियां करता है, गुफ्तगू जहाँ पे करनी होती है अच्छे तरीके से वहाँ गुफ्तगू नहीं कर पाता, गुफ्तगू में बात करने में, अपनी बात समझाने में इंसान को मसला बनता है, अपनी बात पर कायम नहीं रह पाता, फैसले बदलता रहता है, खुद एतमादी की कमी आ जाती है, अपनी सलाहियतों का उसे खुद पता नहीं होता और बाज़ दफ़ा वो इंसान
थोड़ा सा प्रेशर में ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों से इंप्रेस होता है, यानी कि जो अपने इंसान के अंदर टैलेंट होता है उसको नहीं समझता, बल्कि ये दूसरों को फॉलो करता है, दूसरों से इंप्रेस होने की कोशिश करता है। और जैसे कोई दूसरे बोलेंगे आप यूं कर लो यूं कर लो, क्योंकि खुद कॉन्फिडेंस की कमी होती है, फिर दूसरे जैसे गाइड करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, दूसरों की बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा चूँकि ये लोग दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर धोखा भी खा लेते हैं, जिनका 5 नंबर मिस होता है। 5 नंबर के मिस होने से बाज़ दफ़ा आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, औलाद पैदा होने में प्रॉब्लम पेश आती है, इनके बेबी पैदा करने में इंसान को, ऐसी औरत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आपका 5 नंबर मिस होता है। और 5 नंबर वाले सही तरीके से अपनी बात को नहीं बता पाते, प्रॉपर्टी जायदाद इनमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 5 नंबर वालों को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है, घर बना ले तो हो सकता है घर बना ले तो बाद में घर सेल करना पड़ जाए, इनके घरेलू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, रिलेशंस ख़राब होते हैं, शादी में मसले आते हैं, शादी ब्रेक हो जाती है। तो ये हम इनके लेफ्ट हैंड में देख चुके हैं कि इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई थी, याद है आपको? तो देखिए लोशो ने बता दिया कि 3 भी 4 भी और 5 के मिस होने की वजह से इनके जो रिलेशंस हैं मैरिज वाले वो डिस्टर्ब होंगे, और पहली शादी इनकी मंगनी करें, मोहब्बत करें या पहली शादी करें, वो 30 साल की उम्र से पहले पहले इनकी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 6 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया, तो 6 नंबर वीनस का होता है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। 7 नंबर जो होता है, ये ऐसे लोग बड़े रिसर्च वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये अपनी रिसर्च की वजह से, अपनी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की वजह से आगे बढ़ेंगी। इनके ऐसे लोग रिसर्च माइंडेड होते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाना। 8 नंबर इनके पास है, तो 8 नंबर वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। 816 जब आपके पास होता है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, और आपको रुपये पैसे की ज़िंदगी में कमी कोई नहीं होती। तो बिल्कुल इनको रुपये पैसे की कमी तो नहीं होगी, लेकिन इनको रिलेशन निभाने में और अपने गुस्से की वजह से और अपनी शख्सियत के अंदर जो खामियां हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, उस वजह से इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। 9 भी इनका 2 दफ़ा है, तो 9 होता है मरीख का, ये इनके अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। तो ये तो जनाब इनका हो गया लोशो बर्थ चार्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, कि आप अपनी जन्म कुंडली खुद भी बना लें, और मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो जो कुछ इनके लोशो में लिखा हुआ था वो मैंने बता दिया है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल जो है ना वो लोशो बर्थ चार्ट को सीख लेंगे। तो अब जनाब इनके राइट हैंड पे आ जाते हैं। राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ब्रेन लाइन यहाँ से चली है, यहाँ तक आई है, तो अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से भी नवाजा है। यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है, इनकी शोहरत की लाइन को भी काटा है, किस्मत की लाइन को भी काटा है। तो 25 से 30 साल की उम्र में ये राहु लाइन इनकी शादी को डैमेज कर सकती है, इनकी जॉब को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे इनकी किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी टूट के चलेगी। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद या तो यहाँ पे इनकी जॉब ख़त्म होगी या इनकी शादी ब्रेक हो जाएगी। तो ज़्यादा चांस यही है कि शादी इनकी डैमेज हो सकती है, इनका रिलेशन ब्रेक होगा। और उसके बाद देखेंगे कि 35 पे जाके ये चेंज लेंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे काटा, 35 के बाद यहाँ से एक दोबारा किस्मत ने स्टार्ट ली है, और फिर यहाँ से एक शोहरत की लकीर ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ से एक शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ गई है। तो अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह नेम फेम दिया है ज़िंदगी में। ये बेइंतहा अल्लाह ताला इनको शोहरत भी देगा, दौलत भी देगा। यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी ज़रूर क्राइसिस का शिकार होगी, यानी कि 25 से लेके ना अब ये कह लें कि 40, ये वाला इनका स्ट्रगल वाला टाइम है। इसमें इनका एक अद रिलेशन टूटेगा भी, और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ा चेंज भी यहाँ पर लेंगी, और उसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और मनी, यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल सही तरीके से नहीं बन पा रहा, तो जब ये ऐसे खाती है चलता है और ये दिमाग की लकीर ऐसे आती है, तब ये मनी ट्रायंगल बनता है। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा तो ये बहुत कमाएंगी, लेकिन रुपया पैसा सेविंग नहीं कर पाएंगी। सेविंग बहुत मुश्किल क्योंकि ज़िंदगी इनकी ऐसे ही गुजरेगी। तो सेविंग का मसला इनके साथ रहेगा, लेकिन जो ज़िंदगी में एक तरक्की होती है या ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम होता है वो इनको ज़रूर मिलेगा। ये बेतहाशा नॉलेज जिन लोगों के पास होता है, जिनके पास इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, दुनिया जहान का जिन लोगों के पास नॉलेज होता है, ये नॉलेज की लाइनें हैं। ठीक है जनाब, नॉलेज भी इनके पास आएगा, और ये दूसरों के दुख दर्द बांटना, ऐसे लोग, ये डॉक्टरों के हाथ में ये वाली लाइनें होती हैं।
ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं, अपने लफ्ज़ों से भी दिलासा देते हैं, दूसरों के काम आते हैं। रुपये पैसे की भी ऐसे लोगों के पास कमी नहीं होती। ऐसे लोग ज़बरदस्त बिजनेस माइंडेड होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। बाकी जी तकरीबन हमने इनका हाथ कवर कर ली है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें औलाद की लाइनें भी शो हो रही हैं। तो ये वाली जो लाइनें हैं ये इनको कामयाबियाँ भी देंगी, दौलत भी देंगी और इनको अल्लाह ताला औलाद भी अता फरमाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को आप समझ लें थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो राहु लाइन है ये इनकी यहाँ पर ब्रेन लाइन को भी काटती है, किस्मत की लकीर को भी काटती है। तो एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन, एक बहुत बड़ा मसला इनके साथ ज़रूर बनेगा। मुझे लग ऐसे ही रहा है कि इनकी पहली शादी जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ये इनको डैमेज करेगी। इनकी हो सकता है जॉब भी ख़त्म हो एक दफ़ा और इनकी शादी भी टूटे, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन होगा ज़रूर, या शादी ब्रेक हो जाएगी या जॉब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इनको अच्छा खासा जो है ना वो एक ये चीज़ डिप्रेशन में लेके जाएगी और अच्छी खासी ये इनके लिए एक मसला बनेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पहली जो वीडियो थी मैंने इनका जो पार्ट 1 है वो तकरीबन 30 मिनट का बना था। ये 16 मिनट ये इसके भी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमने इनके हाथ को डिस्कस कर लिया है। आने वाली सारी ज़िंदगी इनकी बेहतरीन है। अब मैं और क्या बताऊं इनको। देखिए ये शोहरत की लाइन, जब आपके पास ये दो लाइनें बेहतरीन होती हैं ना तो ये आपको नेम फेम देती हैं। आपको ज़िंदगी में रुपया पैसा इज़्ज़त दौलत शोहरत की कमी नहीं होती। और जब आपके पास ये वाली लाइन होती है रिंग ऑफ सोलमन, तो ये आपके अंदर बेपनाह रूहानियत पैदा करता है, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं और साथ साथ आपके पास दौलत की भी कमी नहीं होती, रुपया पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा आता है। ये अलग बात है इनके हाथ में पैसा दौलत तो बहुत आएगी लेकिन ये उसको जमा नहीं कर पाएंगी, सेविंग नहीं कर पाएंगी। बाकी जब आपकी ये दो उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी भी हों और ये बराबर भी हों तो ऐसे लोग बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और यहाँ पर ये जो उंगलियों पे यहाँ पर जो लाइनें ज़्यादा होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा आपको दौलत रुपया पैसा देती हैं। तो रुपये पैसे की इनको इंशाल्लाह ताला कमी नहीं होगी। सेविंग इन्होंने क्या करनी है जनाब, जब इनके पास दौलत अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा देनी है तो ये अपनी जितनी भी ज़रूरतें होंगी वो उनको आसानी के साथ इनकी हर ज़रूरत पूरी होगी और रुपया पैसा ये ज़िंदगी में बेतहाशा कमाएंगी और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। बुढ़ापा इनका बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। सिर्फ एक तकलीफ़ इनको यहाँ पर मिली है सबसे बड़ी, बस यहाँ पे इनकी जो भी पहली शादी हुई है वो डैमेज हुई है और उसके बाद फिर आगे अल्लाह ताला ने इनको बेइंतहा कामयाबियाँ दी हैं और खुशियाँ दी हैं और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। अब मेरे ख्याल में इनकी शादी की लाइन को देख लेते हैं। शादी की लाइन अब देखें, एक हल्की सी लाइन ये है, अगर बहुत छोटी उम्र में जो इनकी मोहब्बत इन्होंने की होगी वो डैमेज हो जाएगी। ये छोटी लाइन खामोश मोहब्बत का बताती है। ये बहुत गहरी लंबी लाइन, बहुत गहरी लंबी लाइन, बड़ी खूबसूरत मोहब्बत, बड़ी आपस में चाहत, सारा कुछ शादी बेहतरीन होती है। लेकिन जब यही लाइन यहाँ पे तो खूबसूरत हो लेकिन नीचे जाके किस्मत की लाइन को ऐसे राहु लाइन काट दे और किस्मत की लाइन आपकी ब्रेक हो जाए तो ये शादी की लाइन यूं टूटे या ना टूटे, इस लाइन को ये वाली लाइन तोड़ देती है। इस चीज़ को आप समझ लें। ये आम जो ये चीज़ आपको पामिस्ट नहीं बताएगा, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, उसके हाथ में ये शादी की लाइन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसकी शादी ब्रेक हो सकती है, उसकी शादी में बहुत बड़े मसले बनेंगे। अब उसकी गवाही दे रही है ये जो ऊपर शादी की लकीर है, तो इसका मतलब यह कि ये ऊपर वाली शादी की लकीर बता रही है कि नीचे वाली शादी की लकीर में इनके साथ शादी में मसले ज़रूर आएंगे और फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ चली जाएंगी। उस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इस हाथ में भी आप देख लें तो हमें जो है ना वो शादी की लाइन जो है वो यही बता रही हैं कि इनके साथ मसले बनेंगे और जो है ना वो मैरिज में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जो इनकी सेकंड मैरिज है वो इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को आप लाइक भी आपने करना है और जो जो बंदा वीडियो को लाइक करेगा वो कमेंट्स में बराए मेहरबानी मुझे बता भी दे कि उसने वीडियो को लाइक कर दिया है, ताकि मुझे भी पता चले कि वो कौन से लोग हैं, वो मेरे कौन से स्टूडेंट हैं जो मेरी कदर कर रहे हैं, जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं। आप अपने मौजूद होने का सबूत भी देंगे जब आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ कमेंट्स भी पास करेंगे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है
तो वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।